प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो कहते हैं भैया तुम्हारी कोई जान पहचान है, 10-5 हज़ार रुपये हमें दो, जब हम देखेंगे। ये नई बात पता चली है कि सरकारी में तो घूस की बात होती थी, यहाँ ये बता रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा होता है। प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा है। कौन सी कंपनी है? कंपनी में, प्राइवेट में कहीं भी चले जाओ। क्या चल रहा है, क्या माहौल दिख रहा है यूपी का इस बार? इस बार माहौल भैया, ऐसी सरकार अगर और 5 साल आ गई तो बिना करे ही हम पास हो जाएंगे। जितनी सरकार ये इतनी बढ़िया है, सब काम बिना करे ही करा देती है। बात तो भाई काम हो जाता है। इतने 250 कम से कम कंपनी बंद कर दी, 250 करोड़ आदमी बेघर हो गए। वो एक चीज़ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 अरब 40 करोड़ के करीब हमारी जनसंख्या है। तो उस मतलब 250 करोड़ आदमी जो है वो बेघर है। 150 करोड़ 150। नमस्कार, मैं कमलेश भट्ट और आप देख रहे हैं दून प्राइम न्यूज़। आप सभी जानते हैं कि अभी हम उत्तर प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्टिंग पे निकले हुए हैं, जहां हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव का माहौल क्या चल रहा है। अभी हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और इस गांव का नाम है शाहपुरा। जी, तो शाहपुरा गांव में मौजूद हैं। अभी हमें बताया गया कि अधिक मात्रा में यहाँ जो बहुल्य है, दलित बहुल्य गाँव है, और दलित जो हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि 20 से 21% जो वोटर होता है वो दलित वोटर होता है। तो उनका पक्ष जानना बहुत ज़रूरी होता है। अभी हमारे साथ कई बुजुर्ग भी मौजूद हैं और युवा भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या चल रहा है 2022 को लेकर। तो क्या चल रहा है, क्या माहौल दिख रहा है यूपी का इस बार? इस बार माहौल भैया, ऐसी सरकार अगर और 5 साल आ गई तो बिना करे ही हम पास हो जाएंगे। हाँ, ये सरकार इतनी अच्छी है। वोटिंग की तो हम आपको क्या बताएं, लेकिन इतनी अच्छी सरकार आज तक हमने नहीं देखी। जितनी सरकार ये इतनी बढ़िया है, सब काम बिना करे ही करा देती है। बात तो भाई काम हो जाता है। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री माननीय जो हैं वो बहुत बढ़िया वाले हैं, और हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। ये काम बहुत अच्छे कराते हैं, जो मतलब बिना करे ही काम पास है। कागजों में काम पूरा होता, कुछ नहीं, सारा अधूरा। जमीन पे काम नहीं होता है? कुछ भी नहीं है यार। इतने आदमी बेरोजगार घूम रहे हैं जिन्हें कुछ खाने को भी नहीं मिला इस टाइम, पीने को कोई चीज़ नहीं है। इतने 250 कम से कम कंपनी बंद कर दी, 250 करोड़ आदमी बेघर हो गए। वो आम आदमी की उसमें पड़े, उनकी मजदूरी पैसा खत्म होगी, लॉकडाउन लगा, बाकी बेघर क्या 250 करोड़ 250 करोड़ आदमी बेघर है इस टाइम। आपको एक चीज़ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 अरब 40 करोड़ के करीब हमारी जनसंख्या है। तो उस मतलब 250 करोड़ आदमी जो है वो बेघर है। 150 करोड़ 2.5 करोड़ मान लो, हाँ 2.5 करोड़ मान लो, 2.5 करोड़ मान लो, मैं उसका रहा ये करके, तो 2.5 करोड़ नहीं तो 2.5 करोड़ के मतलब लगभग आदमी बेघर है इस टाइम। सिलेंडर की बाकी बात है, इन्होंने अपनी कंपनी लगा दी। अभी इन्होंने मुझे बताया, इन्होंने अपनी एक कंपनी खुलवाई है, इंडियन का कोई लगाव है, तो इन्होंने फ्री में बांटे तो जो कनेक्शन, और आज वो कनेक्शन जब 400 रुपये का था, आज वो 930 रुपये का मिल रहा है। तो आदमी क्या करता है, इनकी बढ़िया हो गई। ऐसे ही इन्होंने ये 2 आदमी लेकर आए हैं, एक वो क्या अडानी और एक अंबानी, उन्हें सारा देश बेच दिया इन्होंने। कोई भी चीज़ मतलब वो नहीं थी, सारी चीज़ बेच कर आज रेल का निजीकरण कर दिया। जहाँ के 10 रुपये लगते थे, आज वहाँ 30 रुपये का टिकट। गरीब आदमी क्या लेकर जाएगा? 30 रुपये में घर से लेकर जाएगा, 30-60 हो गए लौटने फिरने के, तो क्या सामान ले आएगा? 100 रुपये की ध्यान नहीं मिल रही अब। इतनी अच्छी कमाई हो रही सरकार में। अच्छा, तो इस बार गांव का वोट ज़्यादातर मायावती को है? हाँ, मायावती को जाएगा, हमारा ही नहीं, गांव का नहीं, सारे गांव का, पूरे प्रदेश का। आपको जो नहीं देगा वो बेकार है, नहीं तो सरकार बदलने में ही फायदा। कोई भी आज सरकार बदलती रहनी चाहिए, निजी सरकार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये गए तो ये धक्कड़ हो गए। इसलिए सरकार बदलना ही बहुत अच्छा है, मायावती की हो किसी की हो, लेकिन सरकार बदलो। अच्छा, तो मायावती जो हैं, मायावती आजकल जो मायावती पहले कहा करती थी कि एक नारा हुआ करता था उनका कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। अब मायावती जो कर रही हैं वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, प्रबुद्ध ब्राह्मण सम्मेलन। तो इस पर क्या कहेंगे, क्या मायावती अपना स्टैंड बदल रही हैं? वो तो हमने कहीं देखा तो है नारा, लेकिन लोगों ने बना रखा, कहीं उन्होंने लिखित में नारा तो ये नहीं था कि मायावती ने कहा कि मारो जूते चार। जूते मानना क्या मतलब? तिलक लगा रहा है कोई अपने लिए, अपना स्वार्थ है उसका। वो जो तलवार रख रहा है वो अपने लिए रख रहा है, उससे क्या मतलब किसका? आदमी को पहचानो, आदमी का कदर जानो। मायावती एक ऐसी वर्ड में है, एक लेडी है जिसने सरकार बदल कर यूपी की पूरी सरकार को बता दे क्या ऐसे ऐसे दबंग नेता उन्होंने जो वो करते थे, राजा भैया कितने उनके वो थे, और हाँ सारे अच्छे अच्छे गुंडों को लाइन पर ला दिया था। तो ऐसा आदमी होना चाहिए। गरीब भी हटाई, गरीबों के लिए बहुत कुछ दिया। अच्छा, योगी सरकार में योगी आदित्यनाथ जो जब सबसे जिस बात पे वो दम भरते हैं, वो कहते हैं कि हमने भैया कानून व्यवस्था सही कर दी, जो अपराधी हैं उनके मन में डर है। इस पर क्या, आपको क्या लगता है? बिल्कुल डर है, अपराधियों का डर मत हो, लेकिन आज के समय पुलिस को डर नहीं है जरा से भी है। एकदम कच्चे आदमी पकड़ अंदर और उस पर लगाते 25 धारा, जो समझदार है उसे कुछ नहीं कहते। ये इस सरकार में और कुछ नहीं है, जो पुलिस ही सब कुछ कर रही है। अब तो पुलिस सारा कुछ। हाँ, अच्छा जी हाँ,
गरीब आदमी को तो अब ठाक अब अंदर कर देगी। मतलब अपराधी गए तो पुलिस के अपराध शुरू हो गए। हाँ अच्छा। जी। और ये तो पुलिस का ही राज है, भाजपा का राज और पुलिस का राज। हाँ जी। तो जैसे अभी हम एक बगल आपके पीछे का ही एक गांव है, वहाँ हम जब लोगों से बात कर रहे थे, लोगों ने हमें ये बताया कि जो यहाँ के लोकल नेता हैं, कुंवर भारतेंद्र जिनका नाम है, तो हाँ, तो उन्होंने कहा कि वो जो हैं उनको सभी समाज चाहता है, हर कोई उनको वोट देगा। ऐसा है क्या कि लोकल चेहरे पे भी वोट जाएगा यहाँ से भी, या फिर आप वही ऊपर का चेहरा देखकर ही वोट करेंगे? बस जी बस अब मायावती को देंगे हम तो। अच्छा, मायावती को ही जाएगा। हाँ, वोट तो मतलब जहाँ है समझा सोचा है उसी को देंगे आपको। ये सरकार देख ली है, कुछ नहीं है, कोई लोकल चेहरा या कोई किसी की दबिश वाला काम नहीं है। अच्छा, जो यहाँ पे युवा हैं, कमीज भैया एक भैया दूसरे आने कमीज एक पहन क्यों निकाल कर रखे है भैया, धोखा भी कहीं जाऊंगा बाहर तो उसे पहन कर जाऊंगा, इतनी गरीबी आ गई। और ये बीजेपी की सरकार के कारण। अच्छा, योगी तो कहते हैं कि भाई हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब दे रहे हैं, हम सरकारी में हमने जॉब दी और किसी में भी एक भी उसमें। हमारे गांव से एक भी बच्चा बताओ, इतने अच्छे पढ़े लिखे सारे बीए में खड़े लड़के पीछे सारे, एक बच्चे को बताओ कहीं प्राइवेट जॉब भी अगर बेचारे लगी हो तो कहीं मजदूरी कर रहे हैं, ईख नला रहे हैं, बाकी जाकर जहाँ 300 मिल जाए 250-250, क्योंकि पेट तो पालना है इन्होंने, ये सरकार ने ये करा है। अच्छा, कुछ युवा भी हैं हमारे साथ जिनसे हम बात करते हैं। क्या लग रहा है, क्या यूपी का माहौल क्या है इस बार? बस यूपी का माहौल तो यही है कि बीजेपी तो ख़त्म है इस बार यहाँ से। अच्छा। और हमारे यहाँ तो बीएसपी का ही ज़्यादा बोलबाला है, और बीएसपी आनी भी चाहिए। और ऐसा क्यों लगता है आपको कि बीएसपी, अखिलेश यादव क्यों नहीं? अखिलेश यादव को भी तो लोग चाहते हैं, बोलते हैं यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ खास नहीं किया अखिलेश यादव ने, अच्छा, मतलब पिछला शासन अच्छा नहीं था अखिलेश यादव का। कोई खास नहीं रहा। और अगर हम बात करें योगी और अखिलेश के काम की, तो किसका काम अच्छा था? योगी से तो अखिलेश बेहतर था। अच्छा, योगी से अखिलेश बेहतर थे। अच्छा, तो और क्या क्या काम जो बीजेपी सरकार से, क्या परेशानियां हैं आपको अभी, क्या काम जो आपके काम नहीं कर पाई? सबसे पहले तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी तो इतनी बढ़ गई है यूपी क्या ऑल इंडिया में कि कुछ हद नहीं है उसकी। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। हम हैं, हमने बीएम में जो कुछ भी कर रखा है, लेकिन हम गांव में मजदूरी कर रहे हैं क्योंकि बाहर काम नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है। सरकारी में तो छोड़ो, प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो कहते हैं भैया तुम्हारी कोई जान पहचान है, 10-5 हज़ार रुपये हमें दो, जब हम अच्छा, देखेंगे। ये प्राइवेट सेक्टर में भी होता है? ये प्राइवेट सेक्टर में भी है। अच्छा, ये नई बात पता चली है कि सरकारी में तो घूस की बात होती थी, यहाँ ये बता रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा होता है। प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा है। कौन सी कंपनी है? कंपनी में प्राइवेट में कहीं भी चले जाओ तुम, हरिद्वार में इतनी कंपनियां हैं प्राइवेट, कहीं भी जाओ, या तो तुम्हारी जान पहचान है तब तुम्हारा काम होगा उसमें, या जो वहाँ के सुपरवाइजर हैं या जो भी एचआर हैं उन्हें तुम दावत दो, दावत के लिए पैसे दो, कुछ दो, जब जाके वो तुम्हारा काम करेंगे। अच्छा, हाँ। तो मतलब कि सब रिस्क। तो क्या लगता है इस बार बीजेपी यानी कि मायावती का समर्थन इस गांव से ज्यादा लोगों का रहेगा? और मुद्दे क्या रहेंगे जिनको देकर आप वोट करेंगे इस बार, यहाँ से जान लेते हैं। बोलेंगे मेरी याद ना कुछ आप? अच्छा, आप बोलेंगे? आप ये बोला अरे बोल लीजिए, आप भी बुजुर्ग हैं, वो भी भाई साहब बताएं। देखिए ना, पढ़े लिखे से नहीं, मुद्दे हर किसी के होते हैं, जरूरत हर किसी, सरकार सभी की है ना, सरकार सभी की है, तो बात आप कोई भी कर सकता है ना। हम कोई किताबों का नहीं पूछ रहे ना, हम कह रहे हैं कि भाई आपकी क्या समस्या है, आप समस्या बताओ। अच्छा, ये बताइए कि मुद्दे क्या रहने वाले हैं जिन पर आप चुनाव में वोट करेंगे? चुनाव में वोट के मुद्दे, चुनाव के वोट के मुद्दे हैं क्योंकि ये सरकार जो है गरीब लोगों को नहीं देख रही, बड़े अमीर लोगों को देख रही है, इसलिए गरीब आदमी बहुत कम जाएगा। अमीर भले से दे लेकिन गरीब लोग नहीं देंगे। पहला मुद्दा तो ये है। दूसरा, जो रोजगार वो बहुत कम है। तीसरा मुद्दा यह है, जो मकान दुकान जो आते हैं वो गरीबों को नहीं बनते, वो अमीर आदमी बनते हैं, जो उनको रिश्वत दे देता तो उनके बन जाते हैं, नहीं किसी का नहीं बनता। अच्छा, यहाँ गाँव में किसी को मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत? एक मकान मिला बस, एक मकान मिला है पिछले 5 साल में। हाँ जी। और उससे पहले अखिलेश शासन में भी मिले हुए थे, उस समय प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही थे। उसमें बन गए थे कुछ लोग, उसमें बने थे 4-5 मकान बने थे उसमें। अच्छा, आपके क्या मुद्दे रहेंगे 2022 चुनाव में? देखो हमारे मुद्दे तो वही, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटनी चाहिए, सरकार वो आनी चाहिए। ये जो हमारे युवा घूम रहे हैं सारे, इन्हें बेचारों को कहीं काम मिले जिससे ये परेशान ना हो, कहीं गलत राह पर ना निकला। गलत राह पर कब निकलता आदमी? जब उसके पेट में खाने को नहीं मिलने का।
पढ़ा लिखा इंसान एकदम मजदूरी तो करने जाना नहीं, कुछ तो करेंगे, लेकिन बाकी वो गलत रास्ते पर जाएंगे। आज जब उन्हें रोजगार मिला क्यों जाएंगे, बहुत बढ़े रहेंगे, सरकारी बढ़े रहेगी। अब ये बेचारे बेरोजगार कर दिया इन्होंने सारे, तो ये क्या करेंगे, कहाँ करें, किसका बताओ, जब काम नहीं धाम नहीं। अच्छा, बीएसपी आप बात कर रहे हैं कि बीएसपी की सरकार आएगी, 2007 में भी बीएसपी की सरकार रही है, तो उस समय पे कितने लोगों को रोजगार मिला? हमारे यहाँ कम से कम 4-5 लोग को नौकरी मिली थी। अच्छा। हाँ, उस टाइम पे। और इस शासन में आपके गांव में किसी को भी नौकरी नहीं मिल पाई? नहीं, प्राइवेट में भी कई सेक्टर में नहीं लगा कुछ भी। हमारे ये तो पुल भी बनवा दिया जब मायावती की सरकार रही थी जी, नदी का पुल बनवा दिया। अच्छा, जी हाँ, मतलब मायावती के शासन में आपके लिए काम हुआ? 9 पुल बनवाए थे उन्होंने यहाँ। अच्छा, हाँ, हमारे इसमें डिस्ट्रिक्ट में 9 पुल बने थे मायावती सरकार में। माननीय विधायक थे हमारे सीताराम जी, उन्होंने 9 पुल बनाए थे। तो क्या कारण रहा कि मायावती को फिर उसके बाद सत्ता में आ ही नहीं पाई वो? बस लोग कुछ बहलाने की वजह से लोगों का हो गया कि लोग कहते हैं ऐसे, ये लोग हमारे कुछ टूट आट गए ऐसे करके हो गया, और क्या इनका मतलब बहकाने में आ गया। इस वजह से लोगों ने सोचा कि सरकार बदलो, ये अच्छी नहीं सरकार बदली, उसकी आई अखिलेश ने अपना करा, लेकिन उसके बाद जो ये सरकार है इसने कुछ नहीं करा, इसने सारी बेरोजगारी इसने कुछ नहीं करा, ना इसमें कुछ है मुद्दा आज तक। ये तो कहते हैं कि कपड़ा भी एक ही हो, एक थैला ढाका प्रधानमंत्री जाए, और योगी जी कहते हैं मेरे पास थैला भी नहीं है, एक तहमंद है और एक कुर्ता, ऐसे ही आया चला हूँ। क्योंकि ना तो बच्चों जब उनके पास होते तो मानते बच्चे हैं तो बच्चों को बांधते, ना खर्चा है 10 रुपये लगाते हैं लगाते। जब हमारा बच्चे नहीं होने तो हम किस चीज़ का मतलब करेंगे, हम भी ऐसे ही बन जाएंगे, एक कुर्ते में कहीं भी चले जाएंगे। पढ़ाई लिखाई में सारे बेकार, पूरा छोटा समाज। स्कूल है यहाँ कहीं जहाँ बच्चे ये पढ़ाई के लिए जाते हों, स्कूल जाते हों? है, स्कूल है, गांव से बाहर ही है, लेकिन वो भी वही है, सारी पढ़ाई आज तक बंद बच्चों की, बिना पढ़े लिखे को प्रमोट कर दिया। किस लिए? क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे थे वो सारे कुछ भूल चुके हैं। उसमें कौन गया? छोटा तबका ही तो गया, गरीब। अमीर के बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे थे, वैसे पढ़ रहे थे, क्योंकि उनका पैसा इतना है। अगर आज भी देश की गरीबी हटानी, बीजेपी सरकार में ऐसे नेता बैठे, अगर सारे अपना पैसा निकाल दें तो ये एक आदमी पर, वही तो कहते हैं 1 करोड़ नहीं 4-4 करोड़ रुपए एक बंदे भाजेगा, जो बच्चा पैदा भी हो रहा है। इतना पैसा बीजेपी के नेताओं पर, इस सरकार में। और पार्टियों के भी भ्रष्टाचार तो सभी में होगा। उन पर भी नेता होगा, उनके पास भी होगा, लेकिन अगर ये नेता ही मिलकर चाहें देश की गरीबी हटाना एक दिन में, तो सारा अगर पैसा अपना प्रमोट कर दें, अपना खर्च रखें, तो एक दिन में गरीबी हटा। एक घर में 5-5 कार, बड़ी बड़ी ऑडी 40 फलाना ढिमाका जितनी भी कार चल रही है, ही तो खाने की जिंदगी में नहीं मिलने का पैसा, जितनी उन्हें कार का बालक घुमाते हैं। उनकी संपत्ति बताइए, बहुत गुना संपत्ति है उनकी। उनके बारे में पता, अगर मायावती की याद होता, मायावती ने किसी भी आदमी को अपने घर से किसी सरकार में रिलेटिव करा हो तो बताया, किसी नेता को लेकर आई हो कि मेरा भैया भतीजा ये खड़ा, ये विधायक बना है, ये सांसद है। ये बात तो देखिए बीजेपी भी बोलती है कि हमारा, वो कहते हैं हमारा तो परिवार ही नहीं है। तो परिवार वो बोलती नहीं, लेकिन उसने आप कह रहे हैं होगा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर मायावती के भाई के पास भी है तो वो भी करे। हम इस बात को कहते हैं, मायावती के भाई के पास भी परिपट्टी है तो वो भी अपनी को निलोट करे, देगा लोगों को। हाँ, चंद्रशेखर रावण जो एक दलित चेहरा, बड़ा दलित चेहरा बनकर उभर रहे हैं, है ना, उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, यहाँ भी है उनकी लोकप्रियता। अगर ये मायावती ये दोनों मिल गए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। आप चाहते हैं कि दोनों का गठबंधन हो जाए, लेकिन मायावती तो कहती है कि मैं इनकी बुआ ही नहीं हूं। मायावती के गलत सोच है, अगर मिला तो बहुत बढ़िया रहे। हाँ, वो कुछ भी कहे, लेकिन वो भी है युवा नेता, बहुत बढ़िया चंद्रशेखर भी। चंद्रशेखर को लेकर उम्मीदें हैं आपको? पक्की। अगर यहाँ चंद्रशेखर हमारे यहाँ खड़ा हुआ तो मायावती से वोट चंद्रशेखर को मिल सकते हैं। अच्छा, हाँ। तो देखिए, हमने कई लोगों से बात की, इससे देखिए यही जमीन पर जाने का ये फायदा रहता है। हमने लोगों से बात, गांव था, जाट बाहुल्य गांव था, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि यहाँ 100% बीजेपी आएगी, और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कुंवर भारतेंद्र हैं वो चुनाव में आसानी से जीत जाएंगे, लोकल चेहरा हैं, उनके सामने आप किसी को भी खड़ा कर दीजिए वो चुनाव जीत जाएंगे। अब हम यहाँ आए, दलित बाहुल्य इलाका है, और यहाँ के जो कई लोगों से हमने बात की, आपने देखा भी, तो यहाँ बीजेपी का समर्थक कोई नहीं मिला हमें, और यहाँ इन्होंने कहा कि मायावती हमें चाहिए सत्ता में। तो इसी तरीके से हम अलग अलग गाँवों में घूमेंगे और ज़मीनी हकीकत आपको दिखाएंगे, बिना अनकट, बिना कुछ काटे हुए। जो लोग अपनी राय देंगे हम सीधे वो आप तक पहुँचाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।